ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देख रहे हो log x टू द बेस 10 का होल स्क्वायर माइनस 3 log x टू द बेस 10 log x माइनस 2 टू द बेस 10 2 log x माइनस 2, मतलब इसका आर्गूमेंट x माइनस 2 है। ठीक है, तो मेरे को दो ही चीज़ दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है log x टू द बेस 10, चलो इसको a बोल दिया। और क्या दिख रहा है log x माइनस 2 टू द बेस 10, इसको b बोल दिया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस 3 a b प्लस 2b स्क्वायर, ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो a स्क्वायर माइनस इसको कैसे तोड़ें, ए बी माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वायर, ये नेगेटिव होना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या है a, तो यहाँ क्या बचेगा a माइनस बी। यहाँ क्या कॉमन है माइनस का 2b, तो क्या बचेगा a माइनस बी, ये नेगेटिव होना चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या है a माइनस बी, यहाँ क्या बचेगा a माइनस 2b, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो a कितना था, a तो मेरा था log x टू द बेस 10 और b कितना था log x माइनस 2 टू द बेस 10। ठीक है, और इनटू में a माइनस 2b, यानी कि log x टू द बेस 10 और माइनस का 2b, तो 2 log x माइनस 2 टू द बेस 10, ये क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था जब इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो डोमेन निकाल देते हैं। तो ओरिजिनल क्वेश्चन से डोमेन क्या होगा, ये यहाँ पर x पॉजिटिव होना चाहिए एंड x माइनस 2b ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब ये तो कह रहा है x 0 से इन्फिनिटी और दूसरा क्या कह रहा है x 2 से इन्फिनिटी, तो ओवरऑल क्या होना चाहिए x 2 से इन्फिनिटी, यही डोमेन है हमारा। ठीक है, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे इसके साथ। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं log x अपॉन x माइनस 2 टू द बेस 10। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b, बेस कुछ भी है मान लिया c, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं log a बाय b। ठीक है, मतलब ये क्वोशिएंट रूल होता है, जो डिवीजन होगा वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और उल्टा जो सब्ट्रैक्शन होगा वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं इनटू में log, अच्छा ये देखो ये जो 2 है ये इसकी पावर में चला जाएगा, ये प्रॉपर्टी होती है a log जैसे b टू द बेस c, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log b की पावर a c, जो मल्टीप्लीकेशन है ना यहाँ पे ये पावर में चला जाता है आर्गूमेंट के, तो यहाँ भी ये पावर में चला जाएगा, तो यहाँ क्या लिखूंगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है x अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर टू द बेस 10, ये नेगेटिव। तो अगर प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो उसमें से कोई एक पॉजिटिव होता है कोई एक नेगेटिव होता है। ठीक है, तो चलो मान लिया ये वाला पॉजिटिव है log x अपॉन x माइनस 2 टू द बेस 10, मान लिया ये पॉजिटिव है एंड log x अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर टू द बेस 10, ये नेगेटिव है। क्योंकि प्रोडक्ट जैसे मैं ये लिखता हूँ ए बी नेगेटिव, तो ये कब होता है जब तुम्हारा एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तुम ऐसे भी कर सकते थे, इसको पॉजिटिव ले लिया इसको नेगेटिव ले लिया, कोई भी एक केस सॉल्व कर दो, मतलब ये हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है ये पॉजिटिव, मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, वैसे दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करें, तो बेस 10 है ना, 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगा, मतलब x अपॉन x माइनस 2, ये क्या होगा 10 की पावर 0 यानी कि 1। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ से देखो x अपॉन x माइनस 2, इस 1 को इधर बुला लो तो -1, ये पॉजिटिव, तो क्या बनेगा x माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, ये पॉजिटिव, तो x से x चला गया। तो ये पॉजिटिव कब होगा जब आपका x 2 से ज़्यादा हो यहाँ से, तो ये आ गया। ठीक है, अब एंड साथ में ये नेगेटिव भी होना चाहिए, मतलब x अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कैसा होना चाहिए
नेगेटिव यानी कि 10 की पावर 0 कितना होता है, लेस देन 1। अब यहाँ देखो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये नंबर तो पॉजिटिव है ना, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। अगर मुझे नहीं पता होता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, पर मुझे पता है ये पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, साइन नहीं पलटेगा। तो x शुड बी लेस देन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस 1 को इधर शिफ्ट करो फिर सॉल्व कर लो, पर मुझे इधर पता है कि ये पॉजिटिव आएगा तो साइन मैं नहीं पलटूंगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x शुड बी ग्रेटर देन x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x क्या आएगा, आउटसाइड द रूट। अच्छा, इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, एक तो 1 आएगा और एक 4 आएगा, है ना। इसके रूट्स 4 आएंगे, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा आउटसाइड द रूट, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। इसमें इक्वलिटी थी क्या, नहीं, 4 से इन्फिनिटी। तो देखो दोनों में एंड एंड बोला है, यानी कि दोनों के सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेंगे। तो ये कह रहा है 2 से ज़्यादा और ये कह रहा है 4 से इन्फिनिटी, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, जैसे ये रहा 1 और ये रहा 4, तो एक कह रहा है कि 2 से ज़्यादा और एक कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से, तो सॉरी, माइनस इन्फिनिटी से -1 और 4 से इन्फिनिटी। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, यही x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी। अब ये जो हमारा आंसर आया है ना, इसका इंटरसेक्शन ले लो डोमेन के साथ। तो डोमेन तो हमारा यही था ना, 2 से इन्फिनिटी। तो 2 से इन्फिनिटी का इंटरसेक्शन लोगे 4 से इन्फिनिटी के साथ, तो यही आ जाएगा 4 से इन्फिनिटी। तो मतलब इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यही है, 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो देखा मैंने सॉल्व किया, फाइनली एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो यहाँ से आ जाएगा। आप दूसरे से भी सॉल्व कर सकते थे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लॉग सपोज x माइनस 1 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, चलो इक्वालिटी भी दे दिया। तो सबसे पहले इसका डोमेन, डोमेन क्या होगा इसका, वही x 1 से ज़्यादा होना चाहिए, यही डोमेन है। तो मतलब आप x 1 से ज़्यादा रख सकते हो, मतलब ज़्यादा ही रखना है। ठीक है, अच्छा, अब इनइक्वालिटी पलटेगी या नहीं पलटेगी किस पे डिपेंड करता है, बेस पे। तो केस वन, केस वन क्या बनाओगे कि जो इसका बेस है यानी कि 2x माइनस 1 है, ये कहाँ होना चाहिए, 0 से 1। तो 2x कहाँ होगा, 1 से 2, यानी कि x कहाँ होगा, 1/2 से 1। तो अगर x 1/2 से 1 के बीच में होगा तो इसका बेस तुम्हारा 0 से 1 के बीच में आएगा। और जब बेस 0 से 1 के बीच में आएगा, इसका मतलब x माइनस 1 इनइक्वालिटी पलट जाएगा, ये ऐसे स्विच हो जाएगा ना, 2x माइनस 1 की पावर -1, यानी कि 2x माइनस 1 की पावर -1। तो इसको और फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 1/2x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन x माइनस 1। ठीक है, अब दोनों को इस तरफ बुला लेते हैं, तो 1/2x माइनस 1। अच्छा एक बात बताओ, x तो मेरा 1/2 से ज़्यादा है तो ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना। ये काम करते नॉर्मली ही सॉल्व कर देते ना, -x प्लस 1 ऐसे बुला लिया, शुड बी ग्रेटर देन 0। अब एलसीएम कितना आएगा, 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 से डिवाइड करो तो कितना 1, और यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई होगी 2x माइनस 1 से, तो कितना बनेगा, माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का x फिर 1 की होगी इससे, तो 2x माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव। तो न्यूमरेटर वाला क्या बना, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 3x, और इस 1 से ये 1 कैंसिल, तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 2x माइनस 1, ये पॉजिटिव आना चाहिए। इसको और कैसे लिख सकते हो, 2x स्क्वायर माइनस 3x, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया।
अपॉन 2x-1, ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो, मतलब रूट्स क्या क्या है यहाँ से, ऊपर से तो तुम्हें मिलेगा 0 और 3/2, क्योंकि x कॉमन ले लेना है यहाँ से, तो 0 और 3/2, और नीचे से कितना मिलेगा 1/2। तो रूट्स को प्लॉट करो, सबसे छोटा क्या है 0, फिर क्या है 1/2, फिर 3/2, तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये डिमांड क्या कर रहा है, नेगेटिव और जीरो की, तो जीरो कहाँ पे होगा, जीरो होगा ये 3/2 पे, ठीक है, और कहाँ पे जीरो होगा ये 0 पे, 1/2 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। और किसकी डिमांड कर रहा है, नेगेटिव की, तो ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या मिला मेरे को, x शुड बी -∞ से 0, ठीक है, और 0 पे क्लोज्ड, यूनियन 1/2 से 3/2 पे क्लोज्ड। पर मेरा केस क्या था, केस तो मेरा ये था ना, केस क्या था कि 1/2 से 1 होना चाहिए, केस था 1/2 से 1, ये केस था मेरा। और सॉल्यूशन क्या आ रहा है, कहीं इधर 0 है, ठीक है, और कहीं इधर 3/2 है, तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है, -∞ से 0 यूनियन 1/2 से, मतलब ये रहा ओपन 1/2 से 3/2 तक। तो मेरा इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, केवल इतना, यानी कि x वुड बी 1/2 से 1, यही आ जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। ये केस 1 से सॉल्यूशन मिला है, और केस 2 से क्या मिलेगा सॉल्यूशन, केस 2 में क्या होगा, तो केस 2 में जो मेरा ये 2x-1 है, ये बड़ा होना चाहिए कहाँ से, 1 से, यानी कि बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, यानी कि 2x इक्वल्स टू, मतलब 2x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 1 को जोड़ दो, तो 1 को इधर जोड़ोगे, इधर से 1 एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो x कहाँ से कहाँ तक, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया। तो अगर आप x 1 से इन्फिनिटी रखोगे तो आपका ये बेस जो है 1 से बड़ा रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये अब वैसा ही खुलेगा, मतलब 2x-1, ये रहा ना, मतलब x-1 शुड बी ग्रेटर देन 1/2x-1, 1/2x-1। इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो, 1/2x-1 माइनस एक्स, ठीक है, +1 शुड बी नेगेटिव। इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली ये वाला रिजल्ट आएगा ना, यहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फाइनली 2x² माइनस 3x अपॉन 2x-1 शुड बी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव। तो वही यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल, एक तो ज़ीरो, ज़ीरो कहाँ पे हो रहा है, मतलब मैं इंटरवल्स को प्लॉट करता हूँ फिर से, वही 0, 1/2 और 3/2, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ज़ीरो कहाँ पे हो रहा है, एक तो 0 पे हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है 3/2 पे, और साथ में क्या मांग रहा है, पॉजिटिव वाले इंटरवल, तो पॉजिटिव वाले इंटरवल तो इधर होंगे, और ये 1/2 तो नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया आंसर, 0 से 1/2, 1/2 पे ओपन, यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन ले लोगे कहाँ से, क्योंकि x मेरा क्या था, 1 से आगे आगे होना चाहिए ना, तो इंटरसेक्शन ले लो इसके साथ, तो 1 से आगे आगे क्या होगा, जैसे यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ पे कहीं 1/2, यहाँ पे कहीं 1, और यहाँ पे कहीं 3/2। तो सॉल्यूशन क्या आया मेरा, 0 से 1/2 और 3/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। पर मेरा केस क्या था, 1 से इन्फिनिटी, तो आंसर क्या आ जाएगा दोनों में इंटरसेक्शन, 3/2 से इन्फिनिटी, तो x शुड बी 3/2 से इन्फिनिटी। अब केस 1, अब जो सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है, सॉल्यूशन जो आता है हमारा वो आता है केस 1 का यूनियन केस 2 के साथ। तो ये कह रहा है 1/2 से 1, ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा, जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जो आएगा x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये सॉल्यूशन आएगा।
और फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा, फाइनल सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का आप इंटरसेक्शन ले लोगे किसके साथ, डोमेन के साथ। ठीक है, तो डोमेन क्या कहता था, डोमेन कहता था हमारा, ये देख रहे हो, वन से आगे आगे। ठीक है, तो वन से आगे आगे आएगा आंसर, तो आंसर किधर से आगे आगे आएगा, वन से आगे आगे। तो फाइनल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, जैसे कह रहा है 1/2 से 1 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी, पर मेरा डोमेन क्या है, 1 से आगे आगे, तो आंसर सीधे आ जाएगा 3/2 से इन्फिनिटी, यही आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है, तो आंसर विल बी 3/2 से इन्फिनिटी।